हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम अभी एट प्रेजेंट टाइम में टेंस का टॉपिक अपने चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पहली दो वीडियोस के अंदर टेंस के बारे में मैंने पढ़ाया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि टेंस क्या होता है तथा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उन दो वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स मैंने टेंस को बेसिक से समझाया है तथा टेंस के पार्ट्स में जो प्रेजेंट का पहला पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे इंडेफिनेट भी कहा जाता है, उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में स्टडी करवाई है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए टेंस टॉपिक पे ही जो सेकंड टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट सिंपल के बाद आने वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं। और इस वीडियो को, इस टेंस को भी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरा दावा है कि वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी हमारा जो प्रेजेंट का जो दूसरा पार्ट होता है वो कैसे होता है, कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंसेस, क्या वो होता है, वो अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज स्टे ऑन द टॉपिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि जो टेंस होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनमें से प्रत्येक टेंस के चार चार अपने पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसका पहला पार्ट हमने कर लिया था और ये हमारा आज सेकंड पार्ट है जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटीन्यू टेंस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, पहचान यदि हमें ध्यान में रहेगी तभी हम किसी सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे। और कहीं किसी बुक में या कहीं पे भी यदि ये सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो हमें पैटर्न और पहचान के माध्यम से हम इसकी इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश भी हम बना पाएंगे। स्टूडेंट्स, दोनों ही तरीकों में एक ही बात लागू होती है। तो देखिए, हिंदी की इसकी पहचान है स्टूडेंट्स, रहा है, रही है और रहे हैं। स्टूडेंट, सिर्फ हिंदी की पहचान ही काफी नहीं है, हिंदी की पहचान वाक्य के अंत में ऐसी मिलने के बाद हमें इसका पैटर्न भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसका पैटर्न देखिए क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेनी होती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, उसमें आईएनजी को ऐड किया जाता है और उसके बाद में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आता है। आपको इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए स्टूडेंट्स पैटर्न को और पहचान को अच्छे से लर्न रखना होगा कि इस टेंस के अंदर रहा रही है जिसके अंत में आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यू यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। और उसका पैटर्न जो है वो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, एक बात और बताना चाहूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। स्टूडेंट, आपको मालूम है बेसिकली 5 फॉर्म बताई जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ऐसे बताई जाती है स्टूडेंट, जो कि बेसिकली काम में 3 फॉर्म्स आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम फॉर्म्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इज हमारा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट हमारा पैटर्न है। अब इसमें स्टूडेंट्स मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपको पता है सेंटेंस के अंदर पहला जो वर्ड होता है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में हमें इज कब लगाना है, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर होगा तब हमें इज का यूज करना है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हमें आर का यूज करना है। और एम स्पेशल स्टूडेंट्स केवल और केवल आई के साथ आता है और किसी के साथ नहीं यूज आता है। उसके बाद में पैटर्न वाइज अपने को यूज करना है। तो देखिए, आज का हमारा पहला एग्जांपल है कि रवि खाना खा रहा है। स्टूडेंट्स, देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही, आ रहा है। हम इससे और भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये एग्जांपल है, रवि खाना खा रहा है। आप देखिए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, रवि है। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे रवि। रवि लिखने के बाद स्टूडेंट्स हमें इज, एम, आर में से एक चीज नोट करनी है। हमें पता है रवि एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि किसी का भी नाम होगा, एक व्यक्ति का नाम होगा, वो सिंगुलर ही माना जाता है यानी एक वचन माना जाता है। तो रवि के साथ इज, एम, आर में से हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, रवि के साथ इज लगाएंगे। नॉट ओनली रवि बट विद एनी नेम, केवल रवि ही नहीं बल्कि रवि की तरह पंकज, नीरज, भानु, कोई भी नाम होगा स्टूडेंट्स उसके लिए इज आता है। तो इतना हमने कर लिया, इन तीनों में से एक सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लगानी है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमें ये देखना है स्टूडेंट्स, इस पूरे वाक्य के अंदर वर्ब क्या है। अब स्टूडेंट्स, वर्ब क्या होती है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब, जिसमें काम हो रहा होता है, कोई घटना घट रही होती है, कोई एक्शन हो रहा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक तो ये खाना और एक है खा रहा है।
तो जो एक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स वो यहाँ होता है, यानी हिंदी वाक्य के अंदर जो अंत में पहचान के साथ जुड़ा हुआ होता है वो स्टूडेंट्स हमेशा वर्ब होती है, और उससे पहले वाला जो वर्ड होता है हिंदी के अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारी वर्ब है खा रहा है, खाना, इस तरीके से एक्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स खाने को जैसा कि सभी को मालूम है कि इंग्लिश में ईट कहा जाता है। आजकल खाने के लिए टेक और हैव का यूज भी किया जाने लग गया है, बट फिर भी बेसिकली अगर हम वर्ड की बात करें, शब्द की बात करें खाने के लिए, तो ईट यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ आपके लिए ईट का ही यूज करूंगा, ईट। हमें पता है पैटर्न में आईएनजी भी दिया हुआ है, तो ईट के अंदर स्टूडेंट्स हम आईएनजी भी ऐड कर देते हैं। तो ईटिंग हो गया, रवि इज ईटिंग। अब हमारा ये जो खाना दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे इंग्लिश में फूड कहा जाता है। तो रवि इज ईटिंग फूड, रवि खाना खा रहा है। ये हमने स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एक सेंटेंस के 4 कैसे बनाए जाते हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसी प्रकार से मैंने इस वीडियो में भी मैं आपको चारों सेंटेंस बताऊंगा। जैसे रवि खाना खा रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव यूज है, हिंदी में इसे सकारात्मक बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारा सेकंड सेंटेंस है इसी से बनने वाला कि रवि खाना नहीं खा रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी इंग्लिश स्टूडेंट कैसे बनेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो नोट होता है उससे नकारात्मक सेंटेंस बनता है, नेगेटिव बनता है, और जो नोट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सो रवि इज नॉट ईटिंग फूड, यानी रवि खाना नहीं खा रहा है। स्टूडेंट ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल एन रख देता हूं। तो रवि इज ईटिंग फूड, रवि खाना खा रहा है, रवि इज नॉट ईटिंग फूड, रवि खाना नहीं खा रहा है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव भी बना लेते हैं, क्या रवि खाना खा रहा है। तो क्या के लिए आपको वोट का यूज नहीं करना, क्या जब स्टार्टिंग में होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब तीनों में से कोई सी भी हो। तो देखिए यहाँ पे इज का यूज किया जा रहा है, तो इसी को आगे लाएंगे, तो अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्या रवि खाना खा रहा है में इज आगे ले आओ। चूंकि मैं इज आगे ला रहा हूं इसलिए कैपिटल में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, इज रवि ईटिंग फूड, इज रवि ईटिंग फूड। ये हमारा स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव पोर्शन हो गया, क्या रवि खाना खा रहा है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। तो इज रवि ईटिंग फूड, ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इसका फोर्थ पार्ट हमें करना है, जिसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। क्या रवि खाना नहीं खा रहा, उसके अंदर क्या भी होता है और नहीं भी होता है। तो स्टूडेंट्स उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, उसमें नोट एक एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए, इज रवि, नॉट और ऐड करना है 3 नंबर पे, इज रवि नॉट ईटिंग फूड। तो स्टूडेंट्स देखिए थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। थर्ड सेंटेंस के अंदर ओनली इज आगे लाए हैं हम, और फोर्थ के अंदर इज भी आगे लाए हैं और साथ में नॉट भी लगाया है। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसे मैं आई और एन सिंबल से राइट कर देता हूं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, रवि इज ईटिंग फूड, रवि खाना खा रहा है, रवि इज नॉट ईटिंग फूड, रवि खाना नहीं खा रहा है, इज रवि ईटिंग फूड, क्या रवि खाना खा रहा है, और इज रवि नॉट ईटिंग फूड, क्या रवि खाना नहीं खा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स हम एक सेंटेंस को हर तरीके से 4 प्रकार में चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का एग्जांपल स्टूडेंट्स सिंगुलर के साथ रहा। मैंने आपके लिए सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस समझाने के लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल और भी लिख रखा है। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ रहा है, यहाँ रहे हैं, यानी सेम पहचान आ रही है, यानी यही टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बट स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है, यहाँ रवि सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहाँ पे बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बच्चे को इंग्लिश में चिल्ड्रन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर एक बच्चा होता तो सिंगुलर होता है, यानी चाइल्ड बोलते हैं जिसे, तब भी हम इज लगाते, उस कंडीशन में हम इज का यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो चिल्ड्रन आर हो जाएगा, चिल्ड्रन आर। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पहले ही मैंने समझा दिया है कि वर्ब का पता कैसे चलता है, पूरे सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, हरकत क्या हो रही है, तो खेलने का काम हो रहा है। और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि अंतिम जो पहचान होती है उससे जुड़ा हुआ वर्ड होगा, वही वर्ब होगी। काम खेलने का हो रहा है, खेलने को जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्ले कहा जाता है, तो प्ले में आईएनजी लगा दीजिए, यानी इसकी फोर्थ फॉर्म कर दीजिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग
और ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल कि बच्चे क्या खेलते हैं। क्या का स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन करते हैं वर्ब के ऊपर तो भी ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहां तक का हमारा सेंटेंस हो गया। इसमें एक एडिशनल वर्ड और दिया है जो कि पैटर्न में नहीं है, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैदान में, इन्हें अदर वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कहेंगे इन द, मैदान को स्टूडेंट्स आप फील्ड भी कह सकते हैं, ग्राउंड भी कह सकते हैं। इन द, मैं ग्राउंड लिख देता हूं। तो स्टूडेंट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक है, जिसमें कोई नोट की बात नहीं हो रही, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। अगला हमारा इसी से रिलेटेड सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, नोट लगाना है ऊपर की तरह ही। चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होता है जैसा कि मैंने बताया, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग हो गया स्टूडेंट्स। तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब ये जो अदर वर्ड है इन द ग्राउंड, वो स्टूडेंट एज इट इज हमें लिख देना है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आर के पास में नोट लगा के हमने इसको नेगेटिव में बदल दिया है कि बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ एन का सिंबल लगा रहा हूँ नेगेटिव। स्टूडेंट्स हमारा तीसरा सिंबल बनेगा, क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या लगाने से हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को जैसा कि इज आगे आया था वैसे यहाँ पे आर आगे आ जाएगा। इस आर का जो पहला लेटर है वो मैं कैपिटल में लिख देता हूं, तो आर चिल्ड्रन हो जाएगा। चिल्ड्रन आर की जगह आर चिल्ड्रन हो जाएगा, आर चिल्ड्रन। और हमें बाकी चीज अफर्मेटिव वाली लिखनी है, आर को आगे ले आए, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और जो इन द हमारा ग्राउंड है, इन द ग्राउंड, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, इन द ग्राउंड हो जाएगा, इन द ग्राउंड क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और क्वेश्चन मार्क के साथ साथ स्टूडेंट से यहां पे मैं आई का सिंबल लिख देता हूं, यानी ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा लास्ट है, क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, जिसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। तो उसमें हमें आपको मालूम है कि क्या चेंज करना है, आर चिल्ड्रन और एक नोट एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। और इन द ग्राउंड जो है वो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे वापस फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का सिंबल मैंने यहाँ लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ द एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका पैटर्न क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ जो आपको एम दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल आई के साथ आएगा, यानी सेंटेंस में यदि मैं ये कह दूं कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आई के साथ एम आ जाएगा। तो इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट आपके समझ में आया है। चारों प्रकार से भी एक सेंटेंस को मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे देखेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, अच्छे से इसको कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस और लाता रहूं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली किसी भी प्रकार की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।